कभी सोचा है एक ऐसी दोस्ती के बारे में जो बिल्कुल नामुमकिन लगे? आज हम एडवर्ड लियर की एक बहुत ही क्लासिक कविता में गोता लगाने वाले हैं। एक बतख और एक कंगारू की एक जबरदस्त यात्रा। और सुनिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक शानदार एडवेंचर और कह सकते हैं कि कुछ मांगने की कला की कहानी। तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन दो अनोखे दोस्तों से। एक तरफ है बतख जो अपने तालाब की दुनिया से पूरी तरह ऊब चुकी है, और दूसरी तरफ है एक कंगारू जिसके लिए तो मानो पूरी दुनिया ही एक खेल का मैदान है। इनकी दोस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना? लेकिन देखिए, वे साथ मिलकर दुनिया घूमने का एक बहुत बड़ा सपना देखते हैं, और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, इस मजेदार कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प शब्द समझना जरूरी है, नॉनसेंस वर्स। इसका मतलब है एक ऐसी कविता जिसमें लॉजिक की ज्यादा परवाह नहीं की जाती। इसमें तो बस कल्पना, मजाक और हास्य पर ही सारा जोर होता है। तो चलिए लॉजिक को थोड़ा साइड में रखते हैं और इस चंचल दुनिया में खो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक तालाब से। एक ऐसा तालाब जहां हमारी दोस्त बत्तख अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके लिए ये तालाब किसी जेल से कम नहीं। बत्तख की बातों में उसकी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है ना? ये कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है, ये तो रोमांच और एक नई जिंदगी के लिए गहरी तड़प है। वो अपनी इस बोरिंग जिंदगी से बाहर निकलने के लिए कह सकते हैं बेताब है। यहाँ देखिए, दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बतख की बंधी बंधाई जिंदगी जो एक ही तालाब में सिमट कर रह गई है, और दूसरी तरफ कंगारू की आजाद और मस्त दुनिया जो जहां चाहे फुदक सकता है, कूद सकता है। बस यही वजह है कि बतख को कंगारू की जिंदगी इतनी अच्छी लगती है। तो अब सवाल ये है कि बतख अपने इस बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदलेगी, और यहीं पर उसकी विनम्रता और उसकी स्मार्ट सोच देखने लायक है। बत्तख का जो प्रपोजल है ना, वो बहुत ही सोचा समझा है। उसने इसे 3 आसान स्टेप्स में सामने रखा। पहला, वो बड़ी विनम्रता से सवारी के लिए पूछती है जिससे कंगारू को अच्छा महसूस हो। दूसरा, वो वादा करती है कि वो बिल्कुल हिलेगी डुलेगी नहीं, चुपचाप बैठी रहेगी ताकि कोई दिक्कत न हो। और तीसरा, वो डी और जेली बोली जैसी रोमांचक जगहों के नाम लेकर कंगारू के मन में भी घूमने की इच्छा जगा देती है। सच कहूं तो ये बातचीत की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। और हाँ, वो जिन जगहों पर जाने का सपना देखती है वो भी बहुत दिलचस्प हैं। डी और जेली बोली, ये जगहें शायद असल में हैं भी नहीं। ये तो कवि की कल्पना से निकली मजेदार जगहें हैं जो इस कविता के चंचल अंदाज को और भी बढ़ा देते हैं। लेकिन भाई, हर अच्छे एडवेंचर की राह में कोई ना कोई रुकावट तो आती ही है, और इस कहानी का असली मोड़ अब आता है जब कंगारू बत्तख के इस प्रस्ताव पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा करता है। दिलचस्प बात यह है कि कंगारू बत्तख के आइडिया को सीधे सीधे मना नहीं करता। वो कहता है कि उसे थोड़ा सोचना होगा, और क्या पता ये उसके लिए भी अच्छा साबित हो। इससे पता चलता है कि वो काफी समझदार है और बात को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन फिर वो कहता है, पर इसमें एक ही दिक्कत है, और बस इसी एक दिक्कत पर पूरा एडवेंचर टिका हुआ है। आखिर क्या है वो समस्या? और वो दिक्कत है बत्तख के गीले और ठंडे पैर। कंगारू को बस एक ही चिंता है कि अगर बत्तख उसकी पीठ पर बैठेगी तो उसके ठंडे पैरों से उसे रूमेटिज्म यानी गठिया हो सकता है, मतलब जोड़ों का दर्द। अब देखिए, बात तो मजेदार है पर है तो एकदम लॉजिकल। अब आता है कहानी का सबसे जबरदस्त मोड़, वो मोड़ जहां बत्तख ये साबित कर देती है कि उसने इस प्लान के बारे में कंगारू से भी ज्यादा सोचा है। जरा बत्तख की तैयारी तो देखिए, 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीद रखे हैं उसने। इससे पता चलता है कि वो इस एडवेंचर को लेकर कितनी सीरियस और कितनी तैयार है। बत्तख ने तो कंगारू की हर चिंता का इलाज पहले से ही सोच रखा था। उसके जालीदार पैरों के लिए 4 जोड़ी गरम मोजे, ठंड से बचाने के लिए एक लबादा, और तो और हर दिन एक सिगार पीने का भी वादा, शायद गर्मी बनाए रखने के लिए। अब कंगारू के पास ना कहने की कोई वजह ही नहीं बची थी। और बस इसी के साथ जैसे ही सारी बाधाएं दूर हुई, उनका वो अविश्वसनीय रोमांच शुरू हो गया। कंगारू के ये आखिरी निर्देश उनकी इस नई पार्टनरशिप को दिखाते हैं। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जहां दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, तभी तो सफर कामयाब होगा।
और उनका सफर कितना लंबा था जानते हैं? उन्होंने पूरी दुनिया का एक बार नहीं बल्कि 3 बार चक्कर लगाया। सोचिए जरा, ये उनके एडवेंचर और उनकी खुशी के पैमाने को दिखाता है। कहानी का अंत इस खूबसूरत सवाल के साथ होता है जो दिखाता है कि उनका ये सफर कितना कामयाब और कितना मजेदार रहा। वो दोनों एक दूसरे के साथ में बेहद खुश थे। आखिरकार उनकी दोस्ती ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तो एक फुदकते हुए कंगारू और एक पक्के इरादे वाली बत्तख की इस मजेदार कहानी से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? असल में इस कविता में कुछ बड़े जरूरी सबक छिपे हैं। पहला, कुछ मांगने की कला, मतलब विनम्रता से की गई बात हमेशा काम आती है। दूसरा, तैयारी, किसी भी काम से पहले सामने वाले की चिंताओं को समझकर उनका हल निकालना कामयाबी की गारंटी है। और आखिर में दोस्ती, जब 2 बिल्कुल अलग लोग मिलकर काम करते हैं तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और यहीं पर यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी रुकावट है जो शायद एक बड़े एडवेंचर के रास्ते में खड़ी है और जिसे पार करने के लिए बस उस बत्तख जैसी एक स्मार्ट सोच की जरूरत है?